जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम उस पवित्र और ज्ञानमय पर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे पूरे विश्व में अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है, गीता जयंती। ये वही दिव्य दिवस है जब महाभारत के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति, आत्मज्ञान और जीवन के अनंत रहस्यों से भरी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। गीता का ये अमृत उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। इसलिए इस दिन को गीता का जन्म दिवस कहा जाता है। वर्ष 2025 में गीता जयंती 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। ये वैष्णवों व सनातनियों के लिए अत्यंत शुभ तिथि है, क्योंकि एकादशी तिथि 30 नवंबर की रात 9:29 से शुरू होकर 1 दिसंबर को लगभग पूरे दिन रहेगी। एकादशी और उस पर भी गीता जयंती, ये संयोजन भक्ति और ज्ञान दोनों का अद्वितीय मेल माना जाता है। गीता जयंती का महत्व केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और जीवन दर्शन से जुड़ा है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में भ्रम, दुख, भय, मोह और संकट के समय क्या करना चाहिए, कर्मयोग कैसे अपनाना चाहिए, कैसे परिणामों से मुक्त होकर केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कैसे भक्ति से मन को स्थिर किया जाता है और कैसे आत्मज्ञान से व्यक्ति दुख के पार चला जाता है। आज की दुनिया में जहां तनाव, प्रतियोगिता, भ्रम और अस्थिरता हर इंसान को घेरे हुए है, गीता की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक आवश्यक हैं। गीता जयंती का दिन हमें अपने भीतर झांकने, अपने कर्म, विचार और जीवन की दिशा को समझने का अवसर देता है। इस पवित्र दिन पर प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। लोग घर में या मंदिर में श्री कृष्ण जी की प्रतिमा या गीता ग्रंथ को स्थापित करते हैं। दीप धूप जलाकर भक्त तुलसी, पीले पुष्प और भोग अर्पित करते हैं। पूरे दिन गीता के श्लोक पाठ, सत्संग, भजन कीर्तन और ध्यान का विशेष महत्व रहता है। कई जगहों पर गीता पारायण होता है, जहां संपूर्ण गीता का पाठ किया जाता है। कुछ भक्त केवल 18वां अध्याय या 12वां अध्याय भक्ति योग पढ़ते हैं। कुछ लोग गीता के 18 अध्यायों का संक्षिप्त पाठ 18वां अध्याय या 12वां अध्याय पढ़ते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। व्रत, भोजन दान, वस्त्र दान, गौ सेवा और अन्य क्षेत्र में सहयोग विशेष पुण्यदायी माना जाता है। भक्त पूरे दिन मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखते हैं। आज के आधुनिक युग में भी गीता का महत्व कम नहीं हुआ है। वास्तव में लोग पहले की तुलना में अधिक तनाव में हैं। करियर प्रेशर, रिलेशनशिप्स, अर्थ दौड़ और मानसिक उलझनों के कारण मनुष्य को संतुलन की सबसे अधिक आवश्यकता है। गीता यही सिखाती है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभाव, धैर्य और मन का संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। श्री कृष्ण जी का ये उपदेश आज के जीवन की हर परिस्थिति पर लागू होता है, चाहे नौकरी का तनाव हो, रिश्तों की उलझन, धन की चिंता या जीवन में उद्देश्य का अभाव। इसलिए गीता जयंती केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक सुधार का अवसर भी है। कुरुक्षेत्र में दिया गया ये संदेश कालातीत है, ना इसका आरंभ है ना अंत। ये ज्ञान हर पीढ़ी को नई दिशा देता है। गीता जयंती पर यह स्मरण करना बेहद महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यही कहा था, उठो, अपने धर्म का पालन करो, सत्य के मार्ग पर डटे रहो और किसी से डरो मत। यही संदेश आज भी हर सनातनी के हृदय में ऊर्जा, शौर्य और शांति दोनों भर देता है। भक्तों, गीता जयंती आत्मचेतना, आत्मशक्ति और आत्म उत्थान का दिन है। इस दिन श्री कृष्ण जी की कृपा विशेष रूप से उन लोगों पर होती है जो सच्चे मन से गीता का पाठ करते हैं
उसका महत्व समझते हैं और अपने जीवन में उसके सिद्धांतों को अपनाते हैं। इस पावन जयंती पर भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी को बुद्धि, विवेक, शांति, शक्ति और धर्म मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा दे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति।